आप जो मर्जी कर लो, हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, चाहे संसार का कोई भी आदमी है, जब तक ये दुर्गा माँ का पाठ नहीं करेगा मुक्त नहीं होगा, रोगों से दूर नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। बड़े बड़े कुछ पदों पे पहुंच सकता है, धन ले सकता है, कुछ कर सकता है, पर वो मुक्ति नहीं होगी, सुख शांति नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, समस्या का समाधान नहीं होगा कोई भी। ये एक तो दुर्गा माता को हिंदू का मतलब नहीं है, ये सारे जैसे सूर्य हिंदू का क्या मतलब है, सबका है, तो दुर्गा माता सबका परमात्मा है, सर्वव्यापी है, सब जगह रहने वाला है। इसमें सारी संसार का जैसे समुंदर कोई हिंदुओं का थोड़ी है, ये मुसलमानों का नहीं है, किसी का नहीं है, सबका है। हवा किसकी है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, ईसाइयों की है, किसी की नहीं है। एक तो ये जो तत्व है ये सारे ब्रह्मांड के है, सूर्य सबका है, चंद्रमा सूर्य तारे सबके हैं, पृथ्वी सबकी है, आकाश सबका है, तो परमात्मा भी सबका एक है। हमने अपने अपने नाम मान लिए तो परमात्मा उस भक्ति भाव से आपको सुनता है, लेकिन परमात्मा सबका एक है। जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ, आपने श्रींग एंग बोल के उसको करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो परमात्मा, अब इसमें ये आपकी समस्या है, ये चाहे किसी की है, चाहे वो परमात्मा को मानता है नहीं मानता, परमात्मा को मनाने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा हमारे मानने का भूखा नहीं है, हमारे धन का भूखा नहीं है, परमात्मा हमारे सम्मान का, फूलों का भूखा नहीं है, हमारी भक्ति का भूखा नहीं है। उससे हमें फायदा होता है, हम श्रद्धा से झुके कि हमें फायदा होगा। सूरज ने क्या लेना, सूरज को हमारे से क्या मतलब है, क्यों लाइट दे रहा है, समुद्र को हमारे से क्या मतलब। तो जो हमें भ्रांतियों में, भ्रम में डाला हुआ है वो टूट जाएगी, आपकी हट जाएगा। आप ये मैं अभी आपको दे रहा हूँ, आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, पूरा एक बोल देना। पहली बात तो बोलने की जरूरत है, जैसे वो करोगे आपकी समस्या हटने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली सब हटने लग जाएगी। तो ये जो पाठ है ये 3 संध्या करना है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी से स्टार्ट करना है आपने। इसमें लिखा है कीलक में कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अष्टमी से ये स्टार्ट करेगा उसी पे देवी प्रसन्न होगी। देवी का मतलब परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, वाहिगुरु, बुद्ध, बुद्धत्व, सारे इसके करोड़ों नाम है, करोड़ों, एक ही है ये। अब मैं वेद बेटे दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस के लाओ वर्मा जी, गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती लाओ, बैग में निकालो, पूजा के रूम में आप उसको पढ़ा करो, सिंपल समझ लो। छोटी सी चीज है, ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना शहीद, ना जाति, ना पाति। इस दुनिया में सबसे पहली किताब थी वेद, सबसे पहली दुर्गा माँ ने वेद बनाया। दुर्गा कहती मैं वेद हूँ, पेज नंबर बताता हूँ, आप पढ़ लेना, मेरी किताब नहीं है, सबसे पुरानी किताब है ये पेज नंबर 44, दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की, देव, इसका नाम है देवेथर शिष्यम। इसमें लिखा है इसको पहले भेजते नहीं तो ये बैठा रहेगा। ठीक है, देवेथर्षम इसका नाम है। इस संसार की सबसे पुरानी किताब है ये, पुरानी बुक्स है वेद। वेद से पहले कुछ नहीं था। तो दुर्गा माँ ने कहा मैं ही वेद हूँ। ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता, 64 करोड़ देवी देवता दुर्गा माँ के पास गए, कहते तुम कौन हो। उसने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं ही अकेली हूँ। और उन्होंने लिखा है कि ये सारा संसार मैंने बनाया है, अनंत मैंने बनाया है, पंचीकृत विज्ञान मैंने बनाया है, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म मैं हूँ, खुदा मैं हूँ, अल्लाह मैं हूँ, गॉड मैं हूँ, ईश्वर मैं हूँ, वाहिगुरु मैं हूँ, अकाल पुरख मैं हूँ, बुद्ध मैं हूँ, महावीर मैं हूँ, पंचीकृत है, पंचीकृत महाभूत मैं हूँ। ये सारा दृश्य जग जो तुम देख रहे हो ये मैंने बनाया है।
वेद और अवेद मैं हूँ। वेद का मतलब है जो वेद के पुराने ग्रंथ है, अवेद जो ग्रंथ नहीं है, जो है ही नहीं, अभी आए ही नहीं। वेद के अलावा जो भी ग्रंथ है वो सारा ही मैं हूँ। मैंने बोला है, मैंने बताया, अलग अलग रामायण के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, राम के द्वारा। और कृष्ण को मैंने पैदा किया है, ब्रह्मा को मैंने पैदा किया है, विष्णु को मैंने पैदा किया है, सूर्य चंद्रमा तारे पंचमहाभूतों को मैंने पैदा किया है। और जो भी जगत में दिखाई दे रहा है वो मैंने पैदा किया। विष्णु को, ब्रह्मा को, प्रजापति शिव जी को मैंने पैदा किया है। सबको जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, चंद्रमा सूर्य तारे हैं, मैंने पैदा किया है। और मैं अकेली हूँ। इसमें आगे और चले जाओ, मेरा स्वरूप ब्रह्मा नहीं जानते, नारायण नहीं जानते, शिव नहीं जानते। और मैं एका हूँ, एका माई मुझे कहती है। मेरा जन्म समझ में किसी को नहीं आएगा। मैं जन्मी नहीं, ना मैं मरती हूँ, सदा रहती हूँ। इसलिए मेरे बारे में समझ नहीं आएगा। मैं अकेली ही सब जगह हूँ, मैंने सारे संसार को बनाया है, मैं अकेली हूँ। इससे मुझे एका भी कहते हैं, एका माई भी कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। ये पहले ये समझ लो, ये आप किसी को मानने वाले हो। जैसे सूरज एक है, सबको देगा, सबको रोशनी देगा, चंद्रमा सबको रोशनी देगा। हमारी जो भ्रांति है, हमें राम देगा, कृष्ण देगा, या अल्लाह देगा, ईश्वर देगा। जो जब हम सब कहते हैं एक ही ईश्वर है, वो कहते हैं एक अल्लाह है, एक परमात्मा है, तो एक परमात्मा, इसको जरूरी दुर्गा बोलो, जो मर्जी नाम बोल दो, उसका नाम ही नहीं है। परमात्मा अनाम है। ये कहते हैं मेरे करोड़ों नाम हैं, अरबों नाम हैं। सूरज के कितने नाम हैं? अरबों। को जो मर्जी रख लो, आफताब है, सूरज है, सन है, दिवाकर है, प्रभाकर है। उससे क्या फर्क पड़ेगा सूरज को? एक तो भ्रांति हटा दो। और मेरे से बढ़कर कुछ नहीं। मैं ही सबकी माता हूँ, मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका बहन हूँ, भाई हूँ। और मैं एक हूँ, और सर्वव्यापक हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। और तुम सब मेरे में हो। जैसे समुद्र में मछलियाँ हैं, ऐसे तुम सारे मेरे में हो। मैं अनंत हूँ, अनादि मध्यांत अनंत वीर्य। मेरे से बढ़कर ना कुछ था। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, दुर्गा माँ कहती है, इससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सही जो भी हो, तुम्हें ये बीमारी रोगों से ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तुम्हारी मुक्ति मैं करूँगी। तुम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन इस पाठ के बिना तुम्हारे रोग नहीं हटेंगे, दुख नहीं हटेंगे, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये एक है, एक है ये, इसका कोई नाम नहीं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक है बस। जो मर्जी ना बोल दो, जब मुझे गाली, सूरज को गाली निकाल दो, रोशनी नहीं देगा। थूक दो, 1000 बार थूक दो, वो नाराज हो जाएगा। तो दुर्गा माँ नाराज नहीं होती। देवी देवता हो जाते हैं। दुर्गा माता देवी देवताओं को पैदा करने वाली है। ये नाराज नहीं होती, दुखी नहीं होती। माँ जैसे नाराज नहीं होती। ये ही सबको देने वाली है, देने वाला है। ये स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। समझ गए? समझ में आ गई? ये वेद में लिखे। अगर आप ये समझ गए तो आपकी आधी समझ हट। ये आती जाती नहीं है, आत्मा आती जाती नहीं है। कहता है आत्मा भी मैं हूं, परमात्मा भी मैं हूं, मैं ही हूं अकेली। चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो। मुझे जान गया, मुझे तुम जानने के लिए पैदा हो। विद्या विद्या मैं हूं, वेद वेद मैं हूं, अजा अनजा मैं हूं। जो पैदा हो गए, जो पैदा नहीं हुए, वो भी मैं हूं। और उससे भिन्न भी, अलग भी, मैं नीचे ऊपर अगल बगल तुम्हारे आसपास भी हूं, और चारों तरफ भी हूं, और तुम सारे मेरे अंदर हो। जैसे समुद्र में मछलियां हैं, ऐसे तुम सारे मेरे अंदर हो। और मैं तुम्हारे अगल बगल ऊपर नीचे चारों तरफ मैं ही मैं हूं। तुम्हें नजर नहीं आता तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा अभी अभी। ठीक है? समझ गए? तो झगड़े उड़ जाएंगे, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, शह के। फिर मुसलमानों को बुला लो, वो क्या कर, ये तो अल्लाह है। कोई कह रहे ये तो हमारा गॉड है, कोई कहते हैं ये तो ये है। आंखें नहीं है किसी की। तो कोई सूरज को क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। परमात्मा सबका एक है। कहते हैं मैं सबकी एक हूँ, मेरे करोड़ों अरबों नाम है, अरबों ग्रंथ है, जो मर्जी बोल लो, उसको किसी से कुछ नहीं।
समझ गए? सबको, राम को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, परमात्मा को, गॉड को, मैं परमात्माओं की परमात्मा हूं। जितने भी जगत में परमात्मा है मैं उसकी भी परमात्मा हूं। सारे सूर्य चंद्रमा तारों की परमात्मा हूं। सूर्य चंद्रमा भी मैंने पैदा किए। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इस संसार में कौन सा वांग्मय का अर्थ है जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, महसूस होता है। ये मैं सारे संसार का वांग्मय हूं। जो तुम्हारी स्तुति शिव जी भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, राम कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्गा माँ है, जगदम्बे संसार में, ये लास्ट में है, वो पढ़ लेना। कौन सा वांग्मय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है? तुम ही तुम हो। देखने में आगे पीछे, ये जब मैं तुम्हें अवधान दूंगा फिर तुम्हें पता लगे अरे ये तो सब जगह है, सर्वव्यापक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये नहीं है। दूसरा, उसने क्या है कि शिवजी भगवान कहते हैं कि जब तुम इसको जान लोगे, इसके दर्शन कर लोगे, इसको देख लोगे, तो तुम्हारी समस्त जो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सारे संसार का मंगल ध्वंस कारणनी कल्याण सुपे शिवे। इस बात को सोचकर भगवान शिव कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं कि मेरे मन में बिना प्रतर के संपूर्ण चराचर जगत में मेरी ये स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्र तमस भी तुम्हारी स्तुति जब पूजा अथवा ध्यान से नहीं चली है। अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचारवार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के कारण, यथोचित रूप से व्यर्थ होने के कारण तुम्हारी पूजा बन गई है। जहाँ जा तो तू है, जहाँ देखा तू है, उठते बैठते चलते फिरते तू है। तुम्हें दिखने लगेगा, तुम्हें दिखने लगेगी दुर्गा माता साक्षात दशा चढ़ जाएगा। अभी ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, फिर दूसरे सभाग्य में तुम्हें 10 मिनट के बाद कराएंगे। फिर तुम्हें साक्षात उसका नशे नहीं उतरेगा और तुम्हें लगे तो पृथ्वी दुर्गा माँ के पे टिकी है। पृथ्वी के नीचे कोई पोल नहीं है, कुछ भी इस पर टिकी है सारा, हम सब उस पर टिकी है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं मैं हूँ। वैज्ञानिक की समझ में कैसे आएगा? वैज्ञानिक ठीक बोलते हैं, जो उनकी समझ में आता है वो ठीक बोलते हैं। इसके कहते हैं मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना था, न है, न होगा, और सबकी समस्या मैं ही हल करूंगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन लड़ते क्यों? उनको पता नहीं है, बस ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो लड़ेगा नहीं, उसके रोग हट जाएंगे, अथाह धन आ जाएगा। ये देखिए इसमें सारा एक एक पेज को पढ़ लेना, जल्दी जल्दी तुम्हारा काम हो जाए। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। मैं काल का भी काल हूँ। जो भी ग्रंथ है दुनिया में सारे, स्तुति, विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी रूपा, सबको मैंने पैदा किया है। और तुम्हारे अंगों को, योनि को, कबला को, वज्रपाणी को, जो कुछ भी है वो मुझसे पैदा हुआ है, मैंने बनाया है, मैं उसकी मालिकिन हूँ, मैं अकेली हूँ। ये सारे लिखे नाम, ये सब मातृ सुंदरी सब मेरे नाम है। मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, तुम किसी को मान लो। अभी दिखाता हूं, तुम ये एक अगर कर लोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें उत्कीलन है, निष्कीलन है, शापोद्वार मंत्र है। जो साधक, ये मैं सत्य कह रही हूं, भगवान शिव ब्रह्म विष्णु खड़े हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पेज नंबर 37 जो मैं कह रही हूं उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी साधक कृष्ण पक्षी, चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में मेरे पास आता है, पाठ करता है, जो मैं आपको दूंगा, वो आपने कृष्ण पक्षी चतुर्दशी से चालू करना है, अष्टमी को चालू करना है। कोई भी दुर्गा मातों को भाव से समर्पित कर देना, एक सिक्का रख देना, कोई मिठाई रख देना, फल फूल रख देना। और फिर आगे से समझना कि दुर्गा माँ ये तन मन धन आपने दिया है। दुर्गा माँ बोलो, अल्लाह बोलो, राम बोलो, जो मर्जी बोल दो, ये जो मेरा तन मन धन है ये आपने दिया है, तो मैं आपका समझूंगा बस।